हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे हम ट्विन मोशन में जो आइसोमेट्रिक रूम्स रहते हैं उसमें हम जो भी 3D ऑब्जेक्ट्स रहेंगी उनका हम एनिमेशन कैसे करवाते हैं। तो उसका एनिमेशन करवाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले अपने जो मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। तो मॉडल इंपोर्ट आप यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ पे फाइल पे जाके और आप यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये मैं ट्विन मोशन का 21 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, 21.1। तो आप यहाँ पे जाके इंपोर्ट कर लोगे। और ये जो मैं फ़ाइल यूज़ कर रहा हूँ आइसोमेट्रिक रूम की, तो इसका आपको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो हम यहाँ से करके इंपोर्ट कर देता हूँ मैं पहले। तो जैसे ही आप अपनी फ़ाइल को इंपोर्ट करोगे, अगर आपको अपनी फ़ाइल यहाँ पे स्क्रीन में नहीं दिखती है तो आप यहाँ पे जाके अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करके और कीबोर्ड से अगर आप F प्रेस करोगे, तो जैसे आप F प्रेस करोगे तो आपका जो भी मॉडल होगा वो आपके सामने स्क्रीन में आ जाएगा। तो अभी आप इस वाली विंडो को यहाँ पे क्लोज़ करते हो। तो ये सिंपल यहाँ पे सिंपल वॉल है एंड सिंपल इसमें फ्लोर है, लेकिन इसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो ये वॉल है, ये फ्लोर है, ये बिल्कुल अलग अलग है। तो हम इस पे यहाँ पे एक तो मटेरियल अप्लाई करेंगे और साथ ही इस पे फर्नीचर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं। तो अगर मटेरियल आपको जैसे इस वॉल पे करना है तो आप यहाँ से मटेरियल पिकर से भी आप पहले इस मटेरियल को सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। और यहाँ से आप इसका कलर, जैसे अगर आपको यहाँ से कलर इसका चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे मटेरियल में जाके, जैसे यहाँ पे आप कंक्रीट लोगे तो आप यहाँ से भी सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिर यहाँ से इसका कलर चेंज करके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से मटेरियल सेट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे अब आपको जैसे फ्लोर है, यहाँ पे आपको वुड फ्लोरिंग चाहिए तो आप यहाँ पे इसको लेके इसका यहाँ पे स्केल इंक्रीज कर दोगे इस तरीके से। और ये जो आपका आउटर पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, यहाँ पे भी आप सिंपल कंक्रीट अप्लाई करोगे और इस वाले पोर्शन पे भी आप जब मिडल माउस को क्लिक करके ऊपर नीचे ड्रैग करोगे तो आप इस तरीके से मॉडल को मूव कर सकते हो। और आप जैसे राइट क्लिक करके इसको ऐसे ड्रैग करोगे तो आप ऐसे लेफ़्ट एंड राइट इसको मूव करवा सकते हो अपने मॉडल को। और स्क्रॉल का यूज़ कर सकते हो आप इसको जूम करने के लिए। अब ये जो विंडोज़ की फ्रेम है इस पर आप करोगे मेटल पे जाके, आप यहाँ पे ब्रश्ड एल्यूमिनियम या यहाँ पे क्रोम ले सकते हो आप। यहाँ पे ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम लिया है। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे फर्नीचर रखेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स पे, यहाँ पे जाएंगे हम होम पे और लिविंग रूम पे और यहाँ पे सोफ़ा। आपको सिंपल अपना मॉडल उठा के इस पे ड्रैग करना है और यहाँ से आप इसकी जो है रोटेशन चेंज कर सकते हो अगर आपको रोटेशन किसी अलग डायरेक्शन में रखनी है तो। और यहाँ से आप इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो XYZ कोऑर्डिनेट्स पे। और अगर आप सिंपल इसको बीच से पकड़ के ड्रैग करोगे तो ये बिल्कुल जो भी आपका फ्लोर रहेगा उसके साथ अटैच रहेगा ये। उसके बाद अब आप यहाँ पे जाओगे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस पे, यहाँ से आप एक टीवी सेलेक्ट कर लोगे। अभी मान लो आपने ये टीवी अप्लाई किया यहाँ पे। अब अगर आपको इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ पे टैप प्रेस करोगे तो ये रोटेशन का आ गया गिज़्मो। एक बार फिर से टैप करोगे तो ये स्केल का आ गया। तो इसके बाद जब आप इसको बीच से पकड़ के आप इसको ऊपर की तरफ को ड्रैग करोगे तो इस तरीके से आप अपने टीवी का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। और अब हम इसके नीचे कुछ यहाँ पे बॉक्स या कैबिनेट रखेंगे। तो यहाँ पे आप स्टोरेज में जाके, या फिर आपको ये कैबिनेट आपको किचन के उसमें मिलेगा, किचन के फर्नीचर में। यहाँ पे आप टैप करोगे और जैसे अगर आपको रोटेट भी करना है तो यहाँ पे अगर आप सिंपल 90 डिग्री अप्लाई करोगे या 180 डिग्री अप्लाई करोगे तो ये 180 डिग्री में अपने आप रोटेट हो जाएगा इस तरीके से। और अब आपको इसकी हाइट कम करनी है तो आप यहाँ पे टैप प्रेस करोगे, इसकी हाइट इस तरीके से आप
कम कर सकते हो, और अगर आपको इसको इस तरीके से इंक्रीज़ करना है इसका साइज़ तो वो भी आप कर सकते हो। इसके बाद आप इसको बीच से ड्रैग पकड़ के आप इसको बिल्कुल अलाइन कर दोगे यहाँ पे टीवी के नीचे। इस टीवी को हम थोड़ा सा ऊपर की डायरेक्शन में मूव करवा लेते हैं। इसके बाद हम बैक आएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे लिविंग रूम पे, और यहाँ पे हम टेबल लेंगे। ये सिंपल राउंड टेबल रखता हूँ मैं यहाँ पे। और इसके बाद अब हम जाएंगे डेकोरेशन पे। यहाँ पे हमें कारपेट रखना है, तो यहाँ पे नीचे कारपेट होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वाला कारपेट रखेंगे यहाँ पे, और हम यहाँ पे 2 प्लांट्स भी रख लेते हैं। इसके बाद अगेन आप यहाँ पे जाके डेकोरेशन में जाके यहाँ पे आप ये जो फ्रेम्स हैं इनका भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे लिविंग रूम पे स्टोरेज पे जाके आप यहाँ पे ये वाली शेल्व्स यूज़ कर सकते हो यहाँ के वॉल के लिए। और फर्नीचर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है कि आपको यही लेना है, या आप अपनी मर्ज़ी का भी यहाँ पे फर्नीचर यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे टीवी पे मटेरियल अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि हम यहाँ पे वीडियो को ऐसे मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं टीवी पे। तो आप यहाँ पे जाके मटेरियल पे यहाँ पे आपको दिखेगा वीडियो का, तो आप यहाँ पे सिंपल वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे टीवी पे, तो ये सिंपल वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ से आप अपनी जो कस्टमाइज्ड वीडियो जो आप अगर अपनी आप कोई वीडियो यहाँ पे चलाना चाहते हो तो आप यहाँ से वो वीडियो ओपन पे जाके अपनी वीडियो अपनी गैलरी से सिलेक्ट करके यहाँ पे प्ले कर सकते हो। इसके बाद ये तो हो गया सिंपल फर्नीचर का। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी लाइटिंग की एडजस्टमेंट कर लेंगे, तो इसको मैं बैक कर देता हूँ। इसके अलावा हमें जैसे यहाँ पे आप जाओगे जैसे वीडियो पे, तो अभी जैसे आप क्रिएट वीडियो करोगे तो इसका बैकग्राउंड पे अभी ये सिंपल कुछ भी नहीं है, खाली है बिल्कुल। तो इस पे अगर आपको जैसे या तो आप HDRI यूज़ कर सकते हो, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में जाके यहाँ पे परमिटिव्स पे जाके और यहाँ पे आप सिंपल एक प्लेन यूज़ कर सकते हो। और इसको टैप प्रेस करके आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जाओगे आप मोर पे, और यहाँ पे अब आप जाओगे कैमरा सेटिंग पे। तो सबसे पहले आपको कैमरा सेटिंग पे जो इसका फील्ड ऑफ व्यू है इसको आपको 0 पे लेके आना है। इसका जूम आप जैसे कम करोगे इस तरीके से, और उससे पहले आप क्या करोगे एक वीडियो पे जाके, क्योंकि हमें ये बिल्कुल स्क्वायर वीडियो चाहिए तो हम इसका एस्पेक्ट रेशियो 1:1 रखेंगे। तो हमें इसका जो आउटपुट साइज़ है उसका हमें रेजोल्यूशन जो है इक्वल रखना है, विड्थ और हाइट इक्वल रखनी है। तो मैं इसका 1080x1080 रखूँगा। और अभी मैं बैक में आके इस पर फिर से क्लिक करके यहाँ पे मोर पे जाके फिर मैं कैमरा सेटिंग पे जाके इसका फील्ड ऑफ व्यू को मैं बिल्कुल लास्ट तक लेके आना है आपको, जितना लास्ट तक ये जाएगा, ये 18 तक लास्ट पे आ रहा है। इसके बाद आप इसका जूम कम करोगे और यहाँ से आपको इसका पैरेललिज्म जो है इसको ऑन करना है, ताकि जो भी आप ऑब्जेक्ट जैसे आपने बीच पे रखी है तो इसके जो वॉल्स हैं ये बिल्कुल आपकी फ्रेम के साथ बिल्कुल पैरेलल में आए। और इसके बाद आप इसकी अपने तरीके से इसकी एडजस्टमेंट कर लोगे। तो जैसे आप इसका कैमरा एंगल सेलेक्ट कर लोगे, इसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है और यहाँ पे मोड पे जाके जो इसकी लोकेशन पे जाओगे आप इसकी लाइटिंग सेट करने के लिए, यहाँ पे टाइम ऑफ डे और इसका जो नॉर्थ ऑफ सेट है आप मेनली इन 2 चीज़ों को चेंज करोगे ताकि अपने तरीके से आप लाइटिंग की एडजस्टमेंट कर लोगे यहाँ से।
इसके बाद आप यहाँ पे जाओगे फिर से मोर पे, और यहाँ पे लाइटिंग पे जाके आपको अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर इसका इंक्रीज़ करना है तो आप वो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 0.02 रखता हूँ। और इसके बाद आप फिर से यहाँ पे सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे कैमरा पे जाना है, और इसका विंटेज आपको थोड़ा अपनी मर्ज़ी से अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो आप वो कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से मटेरियल पिकर लेके आप ये बैकग्राउंड वाला मटेरियल सेलेक्ट करोगे, और यहाँ से आप जैसे जो भी आपको अपने बैकग्राउंड का कलर रखना है वो आप यहाँ से अपने बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपको डार्क रखना है तो आप यहाँ से डार्क रख सकते हो। तो यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ से इस वाली पे भी आप मटेरियल अप्लाई कर लोगे। तो यहाँ पे सिंपल आप इसका कलर ओके। और अब आप यहाँ से चले जाओगे क्विक मीडिया मोड पे। तो इसके बाद अब आपको इसकी एनिमेशन करवानी है। तो एनिमेशन करवाने के लिए हम यहाँ पे ट्रांसलेटर्स का यूज़ करेंगे। तो ट्रांसलेटर की डिटेल्स वीडियो मेरी यहाँ पे चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। और थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो में भी बता दूँगा कि ट्रांसलेटर्स का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो ट्रांसलेटर का यूज़ करने के लिए आप यहाँ पर टूल पर जाओगे और एनिमेटर्स में जाके यहाँ पर ये ट्रांसलेटर होता है। तो आपको जैसे ट्रांसलेटर अप्लाई करना है, ट्रांसलेटर को यूज़ करने के लिए आप ट्रांसलेटर पे क्लिक करोगे, और यहाँ से ये सिंपल ट्रांसलेटर को आप उठा के अपने मॉडल में रखोगे। तो ये ट्रांसलेटर की डायरेक्शन आ रही है कि ये जो अगर आप इसको यहाँ से लिंक करोगे, यहाँ पे ये इसको ऑप्शन आ रहे हैं ऑब्जेक्ट लिंक करने का, ये अनलिंक करने का, और ये नेक्स्ट है पाइवोट एडिट करने का। मतलब जो आपने पॉइंट जिसके साथ आपने लिंक किया उसको अगर चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैं आपको जैसे सोफ़ा इसके साथ लिंक करता हूँ, जैसे मैंने लिंक लिया और इस सोफ़ा को जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये सोफ़ा अब यहाँ पे एनिमेट होना ये शुरू हो गया है। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है। मतलब ये इतनी हाइट तक या इतनी डिस्टेंस तक मूव करेगा। और यहाँ से इसकी ये सेटिंग है, जैसे आप प्ले को ऑन है भी ऑफ़ करोगे तो ये ऑफ़ होगा। जैसे हम फिर से ऑन करते हैं, और इसका डिस्टेंस है 2 मीटर। जैसे आप इसको इंक्रीज़ करोगे, जैसे 2 के बजाय आप 3 मीटर करते हो, तो अब इसकी हाइट इतनी बढ़ चुकी है तो अब ये 3 मीटर तक जाएगा। और एनिमेशन टाइप है, जैसे पिंग पोंग है तो मतलब ये जाके वापस रिटर्न होगा, फिर से जाएगा, फिर से रिटर्न होगा, मतलब ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो वंस पे। जैसे वंस पे जग करोगे तो ये अपनी एंड पोजीशन में जाके रुक जाएगा। और यहाँ से आप इसकी स्पीड को चेंज कर सकते हो, जैसे 0.05 आप यहाँ से 3 करोगे तो ये और ज़्यादा फास्ट मूव करेगा। और ये ट्रिगर रहता है, ट्रिगर में मतलब आप इस पे कोई ट्रिगर अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ से कोई गाड़ी मूव कर रही है, अदरवाइज़ अगर आप जैसे कैमरा इसके पास लेके जाओगे ये सिर्फ तभी मूव करेगा। या कुछ यहाँ से क्रॉस करेगा, मान लो गाड़ी क्रॉस करेगी या कोई पर्सन क्रॉस करेगा तो ये तभी मूव करेगा। जैसे मेनली हम वो वाला ट्रिगर हम डोर्स में अप्लाई करते हैं कि कोई पर्सन जैसे वॉक करके आएगा डोर के पास और वो डोर अपने आप ओपन होगा, तो वहाँ पे हम ये ट्रिगर यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम सिंपल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें मेनली यहाँ पे सिंपल वंस वाला अप्लाई करना है, और हमें सिंपल डिस्टेंस और स्पीड के एडजस्टमेंट उस तरीके से करनी है कि जो चीज़ आपको पहले चाहिए उसको आपने थोड़ा फास्ट रखना है, उसका डिस्टेंस उस हिसाब से एडजस्ट करना है कि वो दूसरी जो ऑब्जेक्ट्स के पहले सीन में आए। तो अभी मैं सोफ़ा को यहाँ से अनलिंक सेलेक्ट करके जैसे अनलिंक करूँगा तो ये अनलिंक हो जाएगा। और यहाँ से आप ये जो हमने ट्रांसलेटर यूज़ किया है इसकी आप डायरेक्शन भी यहाँ से जैसे टैब प्रेस करोगे तो इसको आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करवा सकते हो इस तरीके से।
तो ट्रांसलेटर की आपको जो डिटेल वीडियो वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको इस वीडियो में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा तो आप दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो ट्रांसलेटर को समझने के लिए। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो हमें सबसे पहले करवाना है कारपेट को एनिमेट। तो कारपेट हमें राइट से चाहिए, तो हमें फ़िलहाल इसकी जो डायरेक्शन है मैं इसको 90 डिग्री पे कर देता हूँ। तो इसको मैं -90 करता हूँ, फिर से -90। तो अब ये राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अभी मैं इसको करूँगा कारपेट को इसके साथ लिंक, और जो मैं इसकी स्पीड को रखूँगा, स्पीड इसको मैं 3 रखूँगा, और जो डिस्टेंस मैंने इसका रखा है 13.5। और जितना आपने इसका डिस्टेंस रखा है तो आपने अपने गिज़्मो को उतने ही माइनस डिस्टेंस पे मूव करवाना है। जैसे यहाँ पे मैं -13.5 करूँगा तो इसकी एंड पोजीशन यहाँ पे आएगी जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी। अभी जैसे आप इसको ऑफ़ करके ऑन करोगे, जैसे मैं अभी ऑफ़ करता हूँ और जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो ये वहाँ से एनिमेट होता हुआ अपनी इस ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। तो वैसे ही नेक्स्ट आपको ये टीवी एनिमेट करना है, फिर से एक ट्रांसलेटर लोगे। अभी आप इसको मान लो चाहते हो कि ये राइट डायरेक्शन से है या लेफ़्ट से है, तो आपको इस वाली डायरेक्शन में इसको रोटेट करना है। तो मैं यहाँ पर करूँगा 90 डिग्री और इसको लिंक कर दूँगा इस टीवी के साथ। और अभी मैं क्या करूँगा, इसकी स्पीड को मैं 2 पे रखूँगा और इसका डिस्टेंस रखूँगा मैं 11 मीटर। क्योंकि मैंने इसको 11 डिस्टेंस पे मूव किया है तो मैं इसका जहाँ पे डिस्टेंस -11 रखूँगा तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो अब ये जैसे यहाँ पे मैं इसको ऑफ़ करके इसको ऑन करता हूँ तब यहाँ से लेफ़्ट साइड से एनिमेट होता हुआ ये राइट साइड में जाएगा। इसके बाद अब मैं टेबल को एनिमेट करवाऊँगा, तो यहाँ पे मैं ट्रांसलेटर लूँगा। ट्रांसलेटर अब आप चाहते हो कि आपका जो टेबल है वो नीचे से आए या ऊपर से आए, तो आप वो अपने तरीके से इसके जो डायरेक्शन है वो रख सकते हो। तो आप अपनी ट्रांसलेटर की डायरेक्शन या जो एनिमेशन की डायरेक्शन है वो आप किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है कि जो आपका गिज़्मो की जो पोजीशन होगी वो आपने जिस भी डायरेक्शन में एनिमेशन की होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको इसको रखना पड़ेगा, इसका एंड पॉइंट। तो आपको उस पे माइनस पे अपनी वैल्यू लेके उसका पोजीशन को उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे जैसे टेबल पे लगाएंगे, तो ये वाला ट्रांसलेटर लिया है, इस पे हमें टेबल को लिंक करना है। अभी ये यहाँ से ऊपर को जा रहा है तो हम इसके डायरेक्शन को क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ को लेके जाएंगे। तो टेबल को मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस इसका 5 मीटर रखता हूँ, जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर। और इसके बाद इसकी स्पीड को मैं यहाँ पे 1 पे रख रहा हूँ। और अब जो इसकी पोजीशन है यहाँ पे गिज़्मो की वो मैं यहाँ पे जाके -5 करता हूँ, क्योंकि मैंने जो इसकी जो डिस्टेंस लिया है टेबल का वो 5 मीटर लिया है, तो मैं गिज़्मो की पोजीशन लूँगा यहाँ से -5। और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ वंस। जैसे वंस करूँगा तो ये नीचे से एनिमेट होके आएगा और यहाँ अपनी पोजीशन में रुक जाएगा। तो उसके बाद आप क्या करोगे, फ्लावर पॉट्स को भी आप सेम वैसे ही जैसे ट्रांसलेटर लिया और इसको लिंक किया। जैसे यहाँ पे 2 फ्लावर पॉट्स है तो मैं इन दोनों को एक साथ इसके साथ लिंक कर सकता हूँ। जैसे दोनों को एक साथ कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनकी स्पीड को एडजस्ट करूँगा। सबसे पहले मैं डिस्टेंस रख लेता हूँ यहाँ पे 6 मीटर और इनकी स्पीड को रख लूँगा 0.5 ही रहने देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एनिमेशन वंस करूँगा और क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका डिस्टेंस 6 रखा है तो मैं इसके पोजीशन को मूव करूँगा -6 पे। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे नीचे को जाना है तो मैं इस वाले एरो पे, जैसे ऊपर को जाना होता था तो मैं यहाँ पे 6 करता तो ये ऊपर की तरफ को मूव करता, तो मुझे नीचे को जाना है क्योंकि, तो फिर मैं यहाँ पे -6 करूँगा। तो जब ये एनिमेट होके आएंगे तो ये अपनी पोजीशन में आएंगे। जैसे मैं यहाँ पे ऑफ़ करके ऑन करता हूँ, जैसे मैंने ऑफ़ किया
और जैसे मैंने ऑन किया ये नीचे से एनिमेट होके यहाँ पे अपनी पोजीशन में आएंगे। इसके बाद अब मैं सोफ़ा को एनिमेट करवाऊँगा, तो सोफ़ा को मैं इस वाली डायरेक्शन से ऐसे अंदर को लेके आऊँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रांसलेटर रख लेता हूँ। ट्रांसलेटर भी आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी रख सकते हो, इसका भी कुछ नहीं है कि आपको मतलब किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे ही ट्रांसलेटर को रखना है। तो अभी मुझे इस सोफ़ा को यहाँ पे लिंक करना है, तो उससे पहले आपको अपनी ट्रांसलेटर की डायरेक्शन सेट करनी पड़ेगी। अभी मान लो मुझे इस वाली राइट हैंड साइड से इसको अंदर को लेके जाना है, तो आपको अपने ट्रांसलेटर की डायरेक्शन को दूसरी तरफ को करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे इसको रोटेट करना है 90 डिग्री पे। अगर आपको इस तरफ से इस तरफ को लेके जाना है तो इसकी डायरेक्शन को आपको अपोजिट रखना पड़ेगा। अगर आप इसको इस वाली डायरेक्शन में रखोगे तो ये उस वाली तरफ से अंदर को आएगा, क्योंकि ये आपकी जो है ये एंड पोजीशन रहने वाली है, ये वाली आपकी एंड पोजीशन रहने वाली है। तो इसको हमें क्योंकि बाद में चेंज करना है, तो इसकी एंड पोजीशन ये वाली जो है वो यहाँ पे आएगी। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसके साथ लिंक कर देता हूँ, और यहाँ पे अब मैं सोफ़ा की स्पीड को करूँगा यहाँ से 3.5 और इसके डिस्टेंस को करता हूँ यहाँ से 15 मीटर। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने ये 15 मीटर रखा है और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 1। तो मुझे यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को इस तरफ को लेके जाना है, तो इस तरफ को, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे 15 टाइप करूँगा तो ये यहाँ से एनिमेट होता हुआ आएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे वॉल्स पे ये जो फ्रेम्स रखी हैं इनको एनिमेट करवाऊँगा। तो यहाँ पे मैं ट्रांसलेटर रखूँगा एक और इनकी डायरेक्शन को करूँगा 90 डिग्री, और इसके बाद इनको लिंक करूँगा इस फ्रेम और इस फ्रेम, और इन तीनों सभी फ्रेम्स को एक साथ करूँगा। तो इसके बाद अब मुझे इनकी डायरेक्शन रखनी है, तो सबसे पहले मैं इसका डिस्टेंस रख लेता हूँ। तो मैं इसका डिस्टेंस रखूँगा 7, इसका डिस्टेंस मुझे रखना है 17, यहाँ पे स्पीड रखनी है 7। यहाँ से इसको करना है 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको मूव किया था 17 डिस्टेंस पे, तो अभी मुझे क्योंकि राइट हैंड साइड पे इसको मूव करना पड़ेगा गिज़्मो को, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 17। तो अब ये राइट हैंड साइड से लेफ़्ट को जाएंगे। इसके बाद अब मुझे इसके फ्लोर को एनिमेट करवाना है, तो फ्लोर को एनिमेट करवाने के लिए भी आप सिंपल वैसे ही यहाँ से ट्रांसलेटर लोगे और इसको आप यहाँ से लिंक कर दोगे। तो लिंक करने से पहले आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। अब आप करोगे इसको यहाँ पे लिंक, तो आप इसकी फ्लोर की डिस्टेंस रखोगे 19 मीटर और स्पीड रखोगे 9। और इसके बाद अब आप यहाँ पे ट्रांसलेटर लेके अब ये जो भी वॉल्स हैं, ये वाली वॉल्स होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, और ये जो छोटी सी फ्रेम जैसी है, आप इन सभी को एक साथ लिंक करोगे इस वाले ट्रांसलेटर के साथ, और इसका आप डिस्टेंस रखोगे 6 मीटर और स्पीड रखोगे 1.4। और अब आप इसकी डायरेक्शन को मूव करोगे माइनस के डायरेक्शन में, तो आप यहाँ से -6 प्रेस करोगे और इसको कर दोगे 1। इसके बाद आप यहाँ पे ये विंडो रहती है, तो विंडो के लिए आप यहाँ पे फिर से ट्रांसलेटर लोगे और विंडो को आप क्या करोगे, यहाँ पे इसके साथ लिंक कर दोगे। तो विंडो पे ये ग्लासेस भी साथ में जाएंगे इसके। तो इसके बाद आप जो इसके विंडो को आप इसका डिस्टेंस रखोगे 6 मीटर और इसकी स्पीड रखोगे 1.5, और यहाँ पे आप इसको क्या करोगे,
और इसको कर दोगे वंस। तो इसके बाद जैसे आप यहाँ से एक बार सेव प्रेस करोगे तो आपकी ये जो एनिमेशन है वो आपको प्ले होके दिखाई देगी। अब यहाँ पे हर चीज़ एनिमेट हो रही है सिवाय इस वाले कैबिनेट के, तो हम इसको भी अभी एनिमेट करवा देते हैं। और ये फ्लावर पॉट काफ़ी स्लो आ रहे हैं तो इसकी भी हम स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे इसकी स्पीड 0.5 ही है तो मैं इसकी स्पीड को 1 पे कर देता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे एक जो फ्लावर है इसको यहाँ पे एक लैंप से रिप्लेस किया है। हम इस कैबिनेट को, लैंप को और इसको एक साथ एनिमेट करवाएंगे। तो मैं सिंपल यहाँ पे बैक आ जाता हूँ और यहाँ पे टूल्स पे जाके एनिमेटर, ट्रांसलेटर पे जाके इसको सिलेक्ट करूँगा और इन तीनों को मैं यहाँ पे एक साथ लिंक कर दूँगा। और यहाँ पे अब मैं इसकी जो डायरेक्शन रखूँगा वो मुझे नीचे से चाहिए, तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसकी स्पीड को 1 पे रखता हूँ और डिस्टेंस यहाँ पे 5 रखता हूँ। और इसको मैं मूव करूँगा -5 की डायरेक्शन में और इसके एनिमेशन टाइप को वंस पे रखना है। अभी आप एक बार सेव करके देखोगे तभी फ्लोर पहले आ रहा है और ये वॉल बाद में आ रही है, तो मतलब लेकिन वॉल पहले आनी चाहिए। तो हम इसकी स्पीड की एडजस्टमेंट कर लेंगे क्योंकि वॉल की हमें पहले चाहिए वॉल और ये फ्लोर बाद में चाहिए। तो हम वॉल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको एनिमेशन देखनी है कि किस वाले एनिमेटर पे या किस वाले ट्रांसलेटर पे आपको कौन से ऑब्जेक्ट अटैच किया, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। जैसे इस वाले ट्रांसलेटर पे ये फ्लोर और वॉल हैं और इसके बाद ये है फ्लोर। जैसे फ्लोर तो ये ऊपर वाला ये फ्लोर वाला ट्रांसलेटर है, तो इसकी हमने डिस्टेंस 19 रखी है, स्पीड 9 रखी है और इस वाली की स्पीड हमने 1.40 रखी है। तो इसकी हम स्पीड इंक्रीज़ कर देंगे वॉल वाले की। इसकी मैं स्पीड यहाँ से 3 कर देता हूँ और एक बार इसको प्ले करके देखेंगे। और हमें फ्लोर की थोड़ी सी कम करनी है स्पीड, तो हम यहाँ से 8.5 रखते हैं। अभी फिर से मैं एक बार सेव करके देखता हूँ। और ये जो हमने वॉल पे ये फ्रेम्स लगाई है इनकी स्पीड थोड़ी सी ये पहले आ रहे हैं, तो हमें ये थोड़े से लास्ट में चाहिए। तो हम इनको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और इनकी स्पीड को हम थोड़ा सा यहाँ पे लगभग हाफ ही कर देंगे। तो लगभग हम यहाँ से इनकी स्पीड को 3 कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा और लेट आए। और यहाँ से मैं एक बार इसको सेव प्रेस करूँगा। अभी ऑलमोस्ट ठीक लग रही है मुझे एनिमेशन। तो आप अपने तरीके से हर चीज़ यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, स्पीड और डिस्टेंस को। फाइल सेव। और अब इसमें एक लास्ट चीज़ रहती है कि जैसे अभी आप कोई भी चीज़ प्ले कर रहे हो, यहाँ पे जैसे अभी आप प्ले करोगे तो आपको ये जैसे सोफ़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपको आता हुआ बिल्कुल भी ना दिखाई दे, सिर्फ यहाँ से इसके बाद दिखाई दे, तो आप यहाँ पे सेक्शनिंग का यूज़ कर सकते हो। तो सेक्शनिंग का यहाँ पे यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे टूल पे जाओगे, यहाँ पे आपको सेक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, ये सेक्शन क्यूब का। तो यहाँ पे जैसे आप सेक्शन क्यूब को लाके सिंपल आपको ड्रैग करना है और इसका आप टैब प्रेस करोगे और यहाँ पे इसका साइज़ को आपको छोटा करना है। और ऐसे सेक्शन क्यूब आपको अपनी सभी डायरेक्शन में रखना है जहाँ जहाँ से आपकी एनिमेशन होती हुई आ रही है।
तो आप अपने सेक्शन क्यूब को इस वाली डायरेक्शन में, जहाँ से भी आपकी ऑब्जेक्ट्स आ रही हैं, आप उन सभी डायरेक्शन में रख सकते हो ताकि आपको आती हुई वो चीज़ें ना दिखाई दे। जैसे हम इसको यहाँ पे जब सेव प्रेस किया हमने, तो हमारे ये जो सोफ़ा वगैरह हैं ये हमें सिर्फ यहीं के बाद आते हुए दिखाई देंगे, इसके बाद हमें ये आते हुए दिखाई नहीं देंगे। जैसे आपको सोफ़ा बिल्कुल यहाँ के बाद दिखाई देगा, वैसे आप इस सेक्शन क्यूब को सभी डायरेक्शन में रख सकते हो। जैसे अब यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करूँगा मैं और इसको यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करूँगा, तो यहाँ पे इसकी कॉपी ले लेगा एक। ओके प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा मूव करेंगे ऊपर की डायरेक्शन में। और शिफ्ट प्रेस करके एक और कॉपी लेंगे इस वाली डायरेक्शन में। तो इस सेक्शन क्यूब का आपको बिल्कुल ये जो वॉल है इसके बिल्कुल नज़दीक लेके आना, जितना भी नज़दीक आप ला सकते हो। इसके बाद आप फिर से जाओगे यहाँ पे मीडिया पे और यहाँ पे वीडियो पे आपने फ्रेम ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है, तो आप उस पर क्लिक करोगे। अब इसके एडजस्टमेंट थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, तो आप फिर से यहाँ पे मोड पे जाके कैमरा पे जाके इसका फील्ड ऑफ व्यू करोगे कम। यहाँ पे आप एस की का यूज़ करोगे इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करने के लिए, और राइट क्लिक और मिडल माउस का इसकी जो ओरिएंटेशन है कैमरा की वो चेंज करने के लिए। तो एनिमेशन आप यहाँ पे नहीं देख सकते जब आप जैसे मीडिया मोड में रहते हैं। आप सिर्फ अगर इसको सेव प्रेस करोगे तो तभी आप इसकी एनिमेशन देख सकते हो, अदरवाइज़ जब आप इसको एक्सपोर्ट करोगे उसके बाद आप इसकी एनिमेशन देख सकते हो। तो इसके बाद जब आपकी ये पूरी एनिमेशन हो जाती है उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाना है और यहाँ से अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप एक्सपोर्ट प्रेस करोगे। तो एक्सपोर्ट प्रेस करने के बाद जो भी आपकी एनिमेशन आपने बनाई हुई है वो वीडियो फॉर्मेट में आपके पास सेव होके आ जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।